ओम शांति। 9 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न कर सूर्यवंशी घराने के लायक बनने का लक्ष्य रखेंगे। तो आज हम लक्ष्य लेते हैं सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद प्राप्त करने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं पद्मा पदमपति आत्मा हूँ। अंतर्मुखी हो बाप की याद से आत्मा को सर्व खजानों से संपन्न बनाकर हर सेकंड हर संकल्प से कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए खजानों को सेवा में यूज करते हुए मैं पद्मा पदमपति बनती जा रही हूँ। इस स्मृति में रहना है। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। सदा खुश रहने वाली आत्मा की विशेषता क्या होती है? जो सदा खुश रहती है आत्मा, उसकी विशेषता है कि वो सर्व खजानों को सदा ही सामने देखती है, उसका मनन करती है, बाप की याद में रहती है और वो संतुष्ट रहती है, इसलिए वो खुश है। सदा खुश रहने वाली आत्मा कभी भी किसी की कंप्लेंट नहीं करती है, उसकी बुद्धि कभी भी भटकती नहीं है और उसका हर संकल्प समर्थ होता है। सदा खुश रहने वाली आत्मा ही ड्रामा को सदा याद रखती है, क्योंकि नथिंग न्यू का पार्ट उसका पक्का होता है। तो अपनी अंदर आज चेकिंग करेंगे, ये रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी मेरी आत्मा में कहाँ तक रहती है। तो आज सदा खुश रहने का अभ्यास भी करेंगे। तो आज हम होमवर्क करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं कि पावन कैसे बनना है। उसके लिए बाबा ने धारणाओं पर अटेंशन दिलवाया। पहली धारणा है सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। कहने का भाव, आज सारा दिन मनन करते रहना है। ज्ञान के पॉइंट्स का मनन से लगन की स्थिति होगी, लगन से मगन होंगे, मगन से अग्नि जो प्रज्वलित होगी तो आत्मा पावन बनती जाएगी। दूसरी धारणा बाबा ने बताई, मांगने के संस्कार को बदलना है। कहने का भाव, भक्ति में हम मांगते आए तो भिखारी बन गए, नीचे उतरते आए। अभी हम बाप की गोद के बच्चे हैं, अधिकारी है तो हम मालिक बन जाएंगे, इसलिए मांगने के संस्कार को छोड़ना है। तीसरी धारणा करनी है कि सदा खुश रहना है। इसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाई, शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो जैसे कहने का भाव दादी गुलजार का भी ये स्लोगन था कि खुशी ना जाए, चाहे शरीर भी चला जाए। तो हमें आज खुश रहना है। चौथी धारणा है कि हमें ऐसा होशियार बनना है कि हर सेंटर से हमें निमंत्रण मिले सेवा के लिए। जैसे बाबा ने आज कुमारका दादी को, जगदीश भाई जी को और रमेश भाई जी को याद किया, तो इस तरह अनन्य रत्नों को फॉलो कर होशियार बनना है। तो बाबा ने अटेंशन भी दिलवाया कि जो बच्चे सेंटर चलाते हैं वो समझाने में होशियार होने चाहिए। फिर निरअहंकारिता के ऊपर अटेंशन दिलवाया। अगर कोई प्रश्न पूछता है सेंटर पर तो उसको निरअहंकारी बनकर कहना है कि बड़ी बहन इस बात का उत्तर देगी। तो इसी तरह आज ये धारणाएं सारा दिन करती रहने हैं, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में रहकर अपनी स्थिति को अचल अडोल बना करके रखना है। पावन बनने के लिए निर्विकारी बनना है। तो बाबा ने कहा, पावन दुनिया में जाना है तो तुम्हें संगम पर ही पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि योग को सब तरफ से हटा लेना है, निकाल लेना है। तो इसके लिए अलौकिक जन्म को याद रखना है कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि को रचते हैं। तो हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं, हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हैं। इस स्मृति में रहना है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप जैसे कि पहले पुरुषार्थ कर व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बने, तो हमें भी इतना पुरुषार्थ करना है, पवित्रता की धारणा करके व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनना है। फिर समय की स्मृति में रखना है कि ये क्यामत का समय है, अब सब कुछ विनाश होना है, तो वापिस
घर चलना है, लेकिन घर चलने से पहले बाबा ने स्मृति दिलाई पावन जरूर बनना है। फिर है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम निर्विकारी होते हैं, उसके लिए जो बाबा ने कायदे बनाए हैं वो कायदे यहाँ पालन करने हैं कि किसी को भी आत्मा का पहले परिचय देना, परमात्मा का परिचय देना है, फिर उसको क्लास में बैठने की परमिशन देनी है, नहीं तो वो संशय उठाता रहेगा। तो इस समय नियम मर्यादा का पालन करेंगे, अलौकिक जन्म की स्मृति में रखेंगे, समय को याद रखेंगे और नई दुनिया को याद रखेंगे तो पावन बनते जाएंगे। फिर है याद की यात्रा। याद, बाबा ने कहा तुम याद करोगे तो विकर्माजीत बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। याद करने की विधि बताई, याद की यात्रा। बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहने से ही पावन बनते हैं, लेकिन याद की यात्रा तब होगी जब देही अभिमानी का अभ्यास करेंगे, क्योंकि देह अभिमानी कभी भी यात्रा नहीं कर सकते। तो यात्रा है शांति धाम, सुख धाम की, तो उसका आधार है देही अभिमानी बनना। फिर है यथार्थ पहचान। यात्रा करने के लिए आत्मा का चिंतन करना है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा के अंदर, आत्मा शरीर, एक शरीर लेती है दूसरा छोड़ती है। आत्मा ही ऑर्गन्स के द्वारा सुनती है और बोलती है। आत्मा के अंदर ही 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा निराकार है। आत्मा इस सृष्टि में पाठ बजाने आई है। तो परमात्मा भी निराकार है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। वो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, लेकिन साधारण तन में आकर के हम आत्माओं की वो पालना करते हैं। तो इसी तरह यथार्थ पहचान से बाप को याद करने से आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। फिर है संबंध। पिता के संबंध से जब हम बाप को याद करते हैं तो वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन याद से जितने याद उतना वर्षा, क्योंकि याद से आत्मा के अंदर पवित्रता की धारणा होती है। वही ज्ञान का सागर है। टीचर बन करके हमें ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान की धारणा को सुन करके पहले स्वयं ने धारण करना है, फिर दूसरों को भी सुनाना है। ज्ञान के जो बाबा सुनाते हैं उसके नोट्स भी लेने हैं। और बाबा ने कहा इसी ज्ञान से ही तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसी ज्ञान की धारणा से ही सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन होती है। ज्ञान का जब स्वरूप बन जाते हैं तो साक्षात्कार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए ज्ञान के एक एक पॉइंट्स का मनन चिंतन करते रहना है। इसके बाद सतगुरु हमें पतित पावन कहलाते हैं, और क्योंकि वो हमें पावन बनाते हैं। जब हम पावन बन जाते हैं बाबा हमें साथ ले जाते हैं। जो हम आत्माएं जो पावन श्रीमत पर बनती हैं वो सतयुग में आ जाती हैं और बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। चक्र को बुद्धि में रखना है, फिर आते रहना है कि आदि में एक धर्म था। पहले सूर्यवंशी होते हैं, फिर चंद्रवंशी होते हैं, वो दोनों ही पावन होते हैं। तो स्वर्ग, भारत स्वर्ग कहलाता है। मध्य में जब हम पतित बनते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, सारी दुनिया विशेष हो जाती है, क्योंकि रावण का राज्य हो जाता है। अंत में बाबा हमें बताते हैं कि तुम आत्माओं का ही 84 का पाठ है। तुम आत्मा ही तमो प्रधान बनती है 84 जन्म लेते लेते। अब मैं तुम्हें फिर से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाते हैं जो बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं। सेवा में बिजी रहना है, उसकी नई नई युक्तियां निकालनी है। सेवा में जब समझाना है तो उसके लिए विशेष अटेंशन देना है। कोई प्रश्न उत्तर करता है या हंगामा मचाता है, उसको बोलना है तुम्हें हम एकांत में समझाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी कहाँ से आई है और कैसे स्थापन होती है ये बताना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म शरीर है, उनका अंतर भी बताना है। और ये भी बताना है कि परमात्मा निराकार है, साकार नहीं है। जो गीता का भगवान है वो शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। जब हम समझाएंगे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, तब उनको सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन भी कराना है। ओम शांति।